बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा बोनियंस के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा बोनियंस क्या होते हैं, बोनियंस होने के काजेस क्या होते हैं, बोनियंस के सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जिसके इस्तेमाल से आपका बोनियंस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह विदाउट सर्जरी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको इनके ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। लेकिन ये जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बोनियंस की। तो अगर आपकी टो बोन यानी अंगूठे की हड्डी में सूजन हो जाए और वो मुड़ जाए तो इस कंडीशन को हम बोनियंस का नाम देते हैं। और अगर आपको बोनियंस हो तो एलोपैथी में इसके लिए जस्ट आपको सर्जरी करवानी पड़ती है, लेकिन अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो आप विदाउट सर्जरी इनका ट्रीटमेंट कर लेंगे और आपको सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। तो आई थिंक आप जान चुके होंगे कि बोनियंस क्या होते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि बोनियंस होने के काजेस क्या होते हैं। बोनियन की सबसे बड़ी वजह होती है आपका टाइट शूज पहनना यानी तंग जूतों का इस्तेमाल करना। अगर आप टाइट शूज यूज करते हैं तो आपको बोनियंस का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर इसके अलावा अगर आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो या गाउट का प्रॉब्लम हो तो आपको बोनियंस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थे इसके कुछ काजेस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की, यानी अगर किसी को बोनियंस का प्रॉब्लम हो तो फिर उसमें कौन कौन सी अलामत पाई जाएंगी। सबसे पहली अलामत तो ये होगी कि उसकी अंगूठे की हड्डी जो है वो बाहर को मुड़ी हुई होगी, बाहर को निकली हुई होगी। इसके साथ ही वहां पर दर्द होगा और सूजन होगी और रेडनेस भी हो सकती है। तो ये थे इसके कुछ सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसके ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको यूज करके आप विदाउट सर्जरी इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बेलाडोना 200। अगर आपको बोनियंस का प्रॉब्लम हो और आपके अंगूठे की हड्डी बाहर को निकली हुई हो और उस पर रेडनेस हो, इसका सबसे बड़ा सिम्टम याद रखिए कि सूजन के साथ साथ अगर रेडनेस पाई जाती है तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज कीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका बोनियंस का प्रॉब्लम विदाउट सर्जरी ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो वो है सिलिशिया 30। सिलिशिया 30 आप तब यूज करेंगे अगर आपको बोनियंस का प्रॉब्लम हो और आपके टो बोन में छाले से बन जाए, यानी कि इस एरिया में छाले से अगर बन गए हैं और साथ पाँव में बदबूदार पसीना आता हो, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज कीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह बोनियंस का प्रॉब्लम विदाउट सर्जरी ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो वो है एसिड बेंजोइक 200। एसिड बेंजोइक 200 बोनियंस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको गाउट का प्रॉब्लम है, आपको गंठिया का प्रॉब्लम है और आपको पेशाब बहुत बदबूदार आता है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह शाम खाली पेट लें। अगर आपको बोनियन का प्रॉब्लम है, आपको पेशाब बदबूदार आता है और आपको गाउट का साथ में प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये निहार मुंह सुबह भी और शाम को भी खाली पेट लीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह बोनियंस का प्रॉब्लम विदाउट सर्जरी ठीक हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो वो है हाइपेरिकम 200। हाइपेरिकम 200 आप तब यूज करेंगे अगर आपको साथ में नर्व प्रॉब्लम हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको नर्व प्रॉब्लम भी है? तो आपको अगर चुभनदार दर्द होता हो, जैसे कुछ चुभ रहा हो, तो आपको डेफिनेटली
नर्व प्रॉब्लम है तो इसके लिए हाइपेरिकम 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह शाम दिन में 2 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से आपका बूनियंस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो वो है रेस्टाक्स 200। अगर आपको चलते फिरते हुए दर्द कम महसूस होता है और जब आप बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं तो आपको बूनियंस में दर्द ज़्यादा महसूस होता है, तो रेस्टाक्स 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह बूनियंस का प्रॉब्लम विदाउट सर्जरी ठीक हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट मेडिसिन की, तो वो है रूटा 200। अगर आपको उठते वक़्त, चलते वक़्त दर्द ज़्यादा महसूस होता हो, तो ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह बूनियंस का प्रॉब्लम विदाउट सर्जरी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।